जो लोग हमारे साथ जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन सभी लोगों को आप ये मीटिंग शेयर कर सकते हैं यूट्यूब लाइव की। और इस पूरे सेशन को हम बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, बट कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाए, जिस कारण हम इस मीटिंग को आज कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो जितनी भी लोग हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, जल्दी से आज की मीटिंग के अंदर आ जाएं। सबसे पहले मैं हमारी सभी क्वीन का, हमारी सभी वुमेन्स एंटरप्रेन्योर का, हमारी सभी उन महिलाओं का जो अपने घर का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हैं, अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। आप ऑलरेडी एक क्वीन है, लेकिन आज आपको अपना एक बेस्ट वर्जन और निकालना होगा। और वो बेस्ट वर्जन कैसे निकलेगा? कुछ तो चीजें होंगी जिसे आपने आज अपने लक्ष्य के साथ कनेक्ट करना होगा। ओके लाइफ केयर आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म आपको आपके लक्ष्य से कनेक्ट करने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही आप इस बिजनेस को दो रूप में शुरू कर सकती है। पहला रूप शायद पैसा, मनी, वो कोई भी पैसा, वो रुपए का कितना भी लिमिट हो सकता है। वो 2,000 रुपए भी महीने के हो सकते हैं, वो 5,000 भी महीने के हो सकते हैं, वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 5,00,000, 50,00,000, इवन 5 करोड़ भी। बट मनी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट और आपकी सेल्फ आइडेंटिटी। ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ आइडेंटिटी। और इसकी कोई कीमत नहीं होती, मैं आपको बता रही हूँ। फीमेल के साथ हमेशा एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम पता है क्या है? शादी से पहले उनकी बेटी, शादी के बाद उसकी पत्नी, और बच्चों के बाद उसकी मम्मी। ये कितनी महिलाएं यहाँ पे मेरी इस बात से एग्री करेंगी? शायद कुछ ऐसा ही नहीं हो जाता। उसकी बेटी आपकी पहचान होती है, उसकी पत्नी आपकी पहचान है। क्या मेरी वॉइस आ पा रही है? क्या मैम मेरी क्लियर है वॉइस? मैम वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर, और इस बातों को मुझे प्लीज जवाब में देना कि कितनी महिलाएं इस चीज को महसूस करती हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है मैम। जब आप बेटी थी तो आप उसकी बेटी हो, जब आप वाइफ थी तो आप उसकी पत्नी हो, और जब मदर बन गई तो उसकी माँ। वेयर इज योर आइडेंटिटी? यकीन मानना, जितना पैसा आपके भाई के नामकरण में खर्च हुआ था, उतना पैसा आपके नामकरण में भी खर्च हुआ था। जब आपके नाम को आपने पहचान देनी ही नहीं थी, तो नामकरण में पैसा क्यों खर्च किया है? इस बात को दिल पर मत लेना, मैं इसको एक मजाकिया तौर पर ही कह रही हूं, बट क्या ये सच ही नहीं है? नामकरण तो आपका भी हुआ था, उस नामकरण में पंडित आपके में भी बुलाया गया था, आपको भी एक पहचान देने की आपके पेरेंट्स ने कोशिश की थी। लेकिन वो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आप सोच रहे हो कोई और बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप ओके लाइफ केयर को मनी की वजह से हो सकता है शुरू कर सकती है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूं कि इससे बड़ी पावर है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, जिसको आप बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ हाईलाइट कर सकती हैं। इसको गांठ बांध लेना आज। और जितनी महिलाएं आज मेरी इस बात को सुन रही हैं, आज से अपने नाम के लिए काम करना शुरू कर दो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, इससे बेस्ट पार्ट नहीं होगा। आपके सबसे पहले आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड होने वाला है, अगर आपका नाम बनता है तो। आपके हस्बैंड को आपके ऊपर बहुत प्राउड होने वाला है, अगर उन्हें आपके नाम से भी जाना जाए तो। आपके बच्चों को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होने वाला है कि यस, बीइंग अ मदर, आपने इतना बड़ा काम किया है। ये पहचान बनानी है। यानी सिर्फ मनी वर्सेस दिमाग में नहीं रखना है, मनी वर्सेस के साथ हमें हमारी सेल्फ आइडेंटिटी, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को हमें साथ में ख्याल रखते हुए इसको बड़ा करने की कोशिश करना है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल के साथ एक बड़ी इशू है। वो क्या है? वो बहुत इंस्टेंट देखती है। आपको इंस्टेंट होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म विजन भी कनेक्ट करना पड़ेगा। आप सोचिए, बीइंग अ फीमेल, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं पैसा कमाने के लिए? एक, हम परचून की दुकान खोल लें,
या हम अपना बुटीक खोल लें, या हम अपना पार्लर खोल लें, या हम अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लें, या बीइंग अ टीचर हम काम कर लें। यस ऑफ कोर्स हो सकता है इससे इंस्टेंट मनी आ जाए, बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग टर्म विजन? बीइंग अ फीमेल लॉन्ग टर्म चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो शादी से पहले अपना कोई बिजनेस डाले तो शादी के बाद उसको शायद कुछ इश्यू आ जाते हैं। चलो अगर बीइंग अ मैरिड वुमेन को अपने बिजनेस को डाले तो शायद बच्चों के साथ उसको इश्यू आ जाता है। और अमूमन बहुत सारी महिलाएं अपने करंट प्रोफेशन को शायद इसलिए त्याग देती हैं कि उनके सामने उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म विजन को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है फीमेल्स के साथ में। कितनी महिलाएं मेरी इस बात से एग्री करती है? चैट पर जवाब दीजिए। एक प्लेटफॉर्म को लेकर लंबा चलना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे सामने होती है, शायद कोई ना कोई चीजें ऐसी होती है जो हमें रोक देती है, जो हमें स्टॉप कर देती है। जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपके पेरेंट्स आपको रुकवाना चाहते हैं, या आपके बच्चे आपको रुकवाना चाहते हैं, या आपके हस्बैंड आपको रुकवाना चाहते हैं। शायद अपने आप अपने दिमाग से हम एक इमेजिन करते हैं कि नहीं यार, अगर मैं जॉब को भी पूरा ध्यान दूंगी, इसको भी ध्यान दूंगी तो मैनेज नहीं हो पाएगा। बट वहीं पर एक फीमेल कोशिश करती है, जब वो अपने दिमाग से चीजों को निकालना चाहती है। तो मैं एक चीज यहाँ पर एक लाइन से आपको जवाब देना चाहूंगी। एक नारी किसी भी समय कहीं भी कोई भी स्थिति का सामना बहुत बहादुरी से कर सकती है, और ये शक्ति नारी के पास है। कहीं भी, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में वो किसी भी प्रॉब्लम का सामना बहुत बहादुरी से कर सकती है। जस्ट वहां पर एक थॉट बस डेवलप करने की जरूरत है कि मैं अपने बच्चों के साथ इसे कैसे मैनेज कर सकती हूँ। हो सकता है टाइम तब कम दे पाओ, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ मैनेज कर सकती हैं। हो सकता है जब आप अपने सोचे कि भाई अपने की शादी हो गई है, तो शादी के बाद भी मुझे इसे मैनेज करना है, तो आपका दिमाग आपको मैनेज करने की शक्ति देता है, आपका दिमाग आपको मैनेज करने का आइडिया देता है। एक लाइन और बोल रही हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना। जो भी महिलाएं यहाँ पर इस बात को सुन रही हैं, मैं यहाँ पर देखो पुरुष जितने भी हैं, बुरा मत मानना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर एक पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि आपके घर में भी महिलाएं हैं, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। राइट? महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती हैं। आई रिपीट माई लाइन, महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती हैं क्योंकि वो अपेक्षाकृत कम जानती हैं। जेंट्स के अकॉर्डिंग हम कम जानते हैं, लेकिन हमारी समझने की क्षमता ज्यादा होती है, बस इसलिए हम बुद्धिमान ज्यादा होते हैं। हमारा जो लर्निंग कैपेसिटी है वो एज कंपैरिजन जेंट्स ज्यादा होता है। भले हमारे पास नॉलेज कम हो, और जिसके पास लर्निंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है वो बुद्धिमान ज्यादा कहलाता है। इट मीन्स बीइंग अ फीमेल, आज अपने दिमाग को अगर हम इंस्टेंट एटीट्यूड से लॉन्ग टर्म एटीट्यूड की तरफ लेकर आ जाएं, तो हमसे ज्यादा बड़ा बिजनेस किसी के बस की नहीं है करना। महिलाओं से बड़ा बिजनेस करने की ताकत किसी के पास है ही नहीं, बस वो अपने इस एटीट्यूड पर हार जाती है, और वो एटीट्यूड उसका इंस्टेंट में चला जाता है, जबकि वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप अपने आप को लॉन्ग टर्म लेवल पर स्टेबल कर पाएं, तो मैं सच बता रही हूं, आप अपने घर की, अपने खानदान की पहली ऐसी महिला होंगी जो अपने खानदान का नाम रिप्रेजेंट करेंगी। अपने खानदान का नाम आप रिप्रेजेंट कर सकती है। नाउ द नेक्स्ट, माना आपकी फिजिकल पावर कम है, बट आपकी इमोशनल पावर और आपकी स्पिरिचुअल पावर का कोई तोड़ नहीं। एक ने बड़ी अच्छी बात कही कि स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, आई रिपीट माई वर्ड, स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, लेकिन उसकी वाणी में असीम सामर्थ्य है। हमारी जो, मैं क्या बोलूं इसको, कारण है हम अपनी वाणी से क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज अंदर से वी आर टू मच इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जेंट्स अपने इमोशन को जाहिर नहीं कर पाते, ये कमी है उनके अंदर। ऐसा नहीं है कि जेंट्स इमोशनल नहीं होते, जेंट्स स्पिरिचुअल नहीं होते, वो भी इमोशनल होते हैं, वो भी स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन वो जाहिर कम कर पाते हैं अपने इमोशन को। लेकिन बीइंग अ फीमेल,
होता है ना, भगवान ने हर एक व्यक्ति को ताकत दी है। जेंट्स को जहां फिजिकल पावर दी है तो वहीं फीमेल को इमोशनल पावर दी है। आज फीमेल वाइज हम इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, इसलिए जो हमारी वाणी है ना, उस वाणी के साथ जब इमोशन कनेक्ट होता है तो हमारी वाणी की सामर्थ्य फिजिकल पावर से कहीं ज्यादा हो जाती है। सो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप कमजोर हैं। आपके पास आपकी वाणी की ताकत है, आपके शब्दों की ताकत है, आपके इमोशन की ताकत है, और यस, आपके भगवान की ताकत आपके साथ है। यू आर टू मच स्ट्रॉन्ग, टू मच स्ट्रॉन्ग। हर लेवल पर मैं जो बातें बोल रही हूँ, ये बातें कोई मेरी बातें नहीं है, ये बातें आप किताबों से निकालिए। आप बड़े बड़े जो बहुत बहुत क्वालिफाइड लोग हैं या मार्केट में एक अपना लेवल ले चुके हैं, ये सब बातें उनकी हैं। और मैं इन बातों को पर्सनली फील कर चुकी हूँ। शायद यही कारण है, अदरवाइज शायद मैं भी अपने आप को कमजोर ही मानती। लेकिन इन सब चीजों ने मुझे ताकत दी, और ताकत देते हुए मैं एक एटीट्यूड पर आई, और वो था मेरा बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड। बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड। लेकिन बिजनेस बिल्डिंग एटीट्यूड के साथ एक चीज और यहां पर कनेक्ट हो गई, वो था रिलेशन बिल्डिंग। आज मेरे साथ बहुत सारी दीदियां हैं, बहुत सारे भैया हैं। ये रिलेशन की शक्ति मैं बता नहीं सकती आपको, ये कितनी पावरफुल है। मैं आई थी ओके लाइफ केयर के अंदर बिजनेस बिल्ड करने, बट आज इतने सारे लोगों से एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। मीन्स आप हो सकता है बिजनेस बिल्ड करें, लेकिन आपका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा, इतना विस्तृत हो जाएगा कि आप बोलेंगे वाह। बिकॉज हम फीमेल बहुत प्यार करते हैं, मतलब फैमिली कनेक्टिविटी एंड अपना परिवार, इससे इससे हम बहुत ज्यादा कनेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ तो आपको बहुत बड़ा परिवार मिलने वाला है। यहाँ तो आपके हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको भाई बहन मिलने वाले हैं, जिन्हें आपके कई बार तो रियल भाई और रियल बहन से भी ज्यादा प्यार मिल जाता है। सोचो, इसकी कीमत लगा सकते हो आप आए थे बिजनेस बिल्ड करने, लेकिन आपका परिवार कितना बड़ा हो गया। और कहते हैं कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत लोग होते हैं। क्या होता है? पैसे से भी बड़ी पावर होती है लोगों की। पैसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। ऐसे थोड़े बोलते हैं लोग पैसा हाथ की मैल है, लेकिन लोग हाथ के मैल नहीं है भाई। इसकी रचना सृष्टि जो जरिए होती है। पैसे की रचना मानव निर्मित है, लेकिन इंसान की रचना सृष्टि द्वारा होती है। और जो चीज सृष्टि की रचना है वो बेशकीमती होती है। तो यहाँ आप एज अ बिजनेस जब आप बिल्ड करते हो, लेकिन बिजनेस बिल्ड करने के साथ जो आप लोग कमाते हो, फीमेल्स, मैं आपको कहना चाहूंगी स्पेशली, वो बेशकीमती है। बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना शुरू कीजिए। बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, सिर्फ परिवार को बिल्ड करना शुरू कीजिए। बिजनेस ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, लोगों को अपना बनाकर तो देखिए। लोग भूखे हैं इस चीज के, लोग अपनेपन के भूखे हैं। लोगों को कोई चाहिए जो उनके टेक केयर करता हो, लोगों को चाहिए जो उनके लिए उनकी प्लानिंग करता हो, उनके बिजनेस की टेक केयर करता हो, उनके उनके लाइफ की टेक केयर करता हो, उनको आगे बढ़ाना चाहता हो। इस एटीट्यूड के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक और चीज आएगी, वो है हिस्सेदारी वर्सेस जिम्मेदारी। हिस्सेदारी वर्सेस जिम्मेदारी, ये बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं के साथ में एक कोटेशन पारित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पर, बेटा बेटी एक समान। किस किस ने सुना? जल्दी से जरा यस या नो में जवाब दे दे। बेटा बेटी एक समान, बेटा बेटी एक समान। किस किस ने सुना है? जल्दी जल्दी चैट पर जवाब दे। बेटा बेटी एक समान। कुछ जगहों पे तो महिलाएं फर्स्ट, ये किसने सुना है? महिलाएं फर्स्ट। किस किस ने सुना है? वेरी गुड। बस में आगे जाना हो तो प्लीज यू फर्स्ट, ट्रेन में आगे जाना हो तो यू फर्स्ट। रिजर्व कोटे मिलते हैं हर जगह, हर महिलाओं के लिए फीमेल कोच तो है ही है। इसके अलावा हर मेट्रो के डब्बे के अंदर अलग से 2-4 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होती है, राइट। सोसाइटी के जरिए भी आज महिलाओं को लेडी फर्स्ट वाली चीजें दी जाती हैं, या बराबर हिस्सेदारी वाली चीजें दी जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिमिलरिटी वाली चीज है ना, ये सिर्फ हिस्सेदारी तक रह गई है।
ये जिस दिन जिम्मेदारी में कन्वर्ट हुई, ध्यान देना, ये जिस दिन जिम्मेदारी में कन्वर्ट हुई, आप जेंट्स से बड़ा काम कर सकती है। ध्यान देना, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जब तक हिस्सेदारी वाली फीलिंग रहेगी ना, आज प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा रहता है, आज महिला बेटा बेटी एक समान, उसमें कहीं ना कहीं पूरा हिस्सा रहता है, समाज हमें पूरा हिस्सा देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो हिस्सेदारी में ही बराबर रहना चाहिए? एक बार मदर्स डे पर मैंने ये स्पेशल बनाया था, वुमेन्स डे पर, अपने आप को फर्स्ट, सिर्फ हिस्सेदारी में मत रखना। जिस दिन अपने आप को फर्स्ट आप जिम्मेदारी में लेके आने लगी, तो आपसे बेस्ट परफॉर्मेंस कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई नहीं कर सकता। जिम्मेदारी व्हाट? आपके पेरेंट्स की टेक केयर, ये सिर्फ आपके भाई की जिम्मेदारी नहीं है बॉस। बीइंग अ फीमेल, जब प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी बराबर है, तो पेरेंट्स के लिए भी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। जब एक जेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि घर में वो सारी सुख सुविधाओं को ऐड करे, तो क्या बीइंग अ फीमेल ये हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम मिलकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, पूरा कोशिश करें उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज खड़े हो? द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जब बच्चों की हायर एजुकेशन की बात हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो बोझ अकेले जेंट्स के ऊपर क्यों हो? क्या वो बोझ हम मिलके नहीं उठा सकते? बॉस, हर जगह आपको जिम्मेदारी बराबर लेनी होगी, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो बच्चों की हायर स्टडी करनी हो, चाहे अपने घर को सही से मैनेज करना हो, चाहे अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी लेनी हो, चाहे वो पेरेंट्स आपके इन-लॉज हो, चाहे वो पेरेंट्स आपके मदर फादर हो। नॉट, ये हिस्सेदारी वाली चीजें तो दिमाग से निकाल दो। ये हमें सोसाइटी ने दिया, सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें समाज ने दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि समाज हमारी इतनी रिस्पेक्ट करता है कि आज वो बेटा बेटी को एक समान मानता है। लेकिन आज जिम्मेदारी पर भी हम अपनी समानता दिखाएंगे, राइट? डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कई बार जेंट्स अपलाइन होती है ना, तो सर आप तो जेंट्स हो, सर आप तो हर जगह जा सकते हो। क्यों, आप क्यों नहीं जा सकती? जिम्मेदारी समझिए आप भी अपनी। आपने क्या मुझे कई बार मेरी अपलाइन के साथ देखा है? मेरी अपलाइन भी तो जेंट्स है, मैं भी लड़की हूँ, मैंने हर जगह अकेले ट्रैवल करके बिजनेस को बढ़ाया है। कब? जब मैंने जिम्मेदारी समझी और किन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया। ये एक लड़की है अरुणिमा सिन्हा, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, लेकिन एक चेन के चक्कर में लोगों ने इसे ट्रेन से, चलती ट्रेन पे से नीचे गिर दिया। एक पैर अपना खो दिया इसने, 2 दिन तड़पती रही, एक पैर खो दिया इसने अपना उस एक्सीडेंट के दौरान। लेकिन जब ये जिंदा बची तो उसने बोला भैया मुझे परमात्मा ने बचाया तो मेरे साथ कुछ बड़ा होगा, और ये एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बनी। अभी तक एवरेस्ट फतह सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ने किया था। भारत की ये पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी, और आज तो पता नहीं कितने पहाड़ों पर ये चढ़ चुकी है। चाहे वो प्रधानमंत्री बन के देश चलाना हो इंदिरा गांधी के रूप में, चाहे वो सिंगिंग की दुनिया में कक्कड़ जो है सिस्टर्स के जरिए हो, नेहा कक्कड़ और सोनू कक्कड़, ये दोनों बहनें हैं जो जागरण में गाना गाया करती थी, और जिम्मेदारी समझी इन्होंने, और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, और आज मिलियंस फॉलोअर्स है। मिलियंस मतलब सिंगिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अगर आप डालेंगे तो कक्कड़ फैमिलीज का आएगा। चाहे आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी बाइक राइडिंग करनी हो, रोशनी शर्मा, चाहे क्रिकेट की दुनिया में 200 रन बनाने हो टेस्ट मैच में, मिथाली राज, चाहे पहली फर्स्ट हवाई जहाज उड़ाने वाली महिला बनी हो सरला ठकराल जी, चाहे आईपीएस के रूप में पहली किरण बेदी जी हो, चाहे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए ऑटो चलाना पड़ा शीला मैम को, देख सकते हो आप, चाहे स्पेस में जाकर अपना नाम का झंडा फहराना पड़े, ये सब इंडियन है। कई बार हम बोलते हैं अरे नहीं इंडिया का कल्चर अलग है, विदेशों का कल्चर अलग है, तो ये सारी की सारी इंडियन वुमेन्स उठाई है मैंने। चाहे वो कल्पना चावला हो जिसने स्पेस पे जाके बीइंग अ फीमेल इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया, चाहे टेनिस में सानिया मिर्जा हो, चाहे बॉक्सिंग की दुनिया में मैरी कॉम हो, चाहे सोशल वर्कर एज अ मदर टेरेसा हो। आज कहाँ नहीं है महिलाएं, आप मुझे बता दीजिए, हर जगह है। तो हम अपने अंदर कमी क्यों खोज रहे हैं? एंड नॉट ओनली देयर, आज डायरेक्ट सेलिंग में भी महिला बहुत सारी बड़ी भूमिका निभा रही है। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ। बीइंग अ फीमेल, मेरे साथ बहुत सारी
महिलाएं कनेक्ट हैं, और नॉट इन इंडिया, हर एक जगह से कनेक्ट है, हर एक जगह से कनेक्ट है, हर एक जगह से कनेक्ट होकर लोग जो है हमारे साथ जुड़कर चीजों को बड़ा कर रहे हैं। ये पुणे का फोटो है, ये अलग अलग जगह से हमने, राजस्थान में, ये हम आगरा में, कहाँ आप बात करेंगे, कहाँ नहीं आज महिलाएं जो है, आप अब ये देखिए, ये आगरा की फोटो है, राइट, ये राजस्थान की फोटो है, ये अगेन मैं बात करूं गुजरात की फोटो है, डीसा की, राइट, ये हमारे दिल्ली की फोटो है। चाहे डांस मस्ती की बात हो, हम लोग मिलकर है ना इंजॉयमेंट की बात करें, चाहे रिकग्निशन की बात करें, चाहे किसी के घर में फैमिली की तरह, ये अपना वर्धा की फैमिली की फोटो है, राइट, चाहे मिलकर यहाँ पर एंजॉय करने की बात हो, चाहे अगेन दिल्ली में, अब आप देखो यहाँ पर सारी महिलाएं आपको दिखेंगी, चाहे पुणे से बीना दीदी की हम बात करें, चाहे अगेन भीलवाड़ा राजस्थान की मैं बात करूं, दिल्ली में हम वुमेन्स डे जब हमने सेलिब्रेट किया, वहां की फोटो है ये अगेन है फोटो गुजरात की। मैं अगर बात करूं, ये अगेन हम माउंट आबू में थे, ये हम लोग गोवा में थे, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ जाकर हमने काम नहीं किया। ये अगेन आई थिंक महाराष्ट्र की फोटो है, ये भी, ये है आपके नॉर्थ ईस्ट में, ये आगरा में हम लोग ने होम मीटिंग की जना जी के यहाँ पर, अगेन ये हम मैं चली जाऊं तो ये गैंगटॉक की फोटो है। आज कहाँ नहीं है हम, कहाँ नहीं गए हम, और हमने मिलके चीजों को कितना बड़ा किया। ये सभी महिलाएं आप देख सकते हैं, ये सभी महिलाएं आज एक बड़ी भूमिका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर निभा रही है। चाहे मीटिंग के बाद अभी देखो रात हो गई है, अभी देख रहे हैं इस फोटो के अंदर रात हो गई है, लेकिन उसके बाद भी सारी महिलाएं ये देख सकते हैं आप, सीखने के लिए कितनी कितनी एक्टिव है। मीटिंग हॉल से मैं बाहर आ रही हूँ और बाहर आते हुए वहां महिलाएं सारी की सारी बाहर खड़ी थी, आप देख सकते हैं। आज हर एक महिला एक कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब आपका टर्न है। जब आपका टर्न है तो इसको आप कितनी बखूबी निभाएंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कितने अच्छे से आप निभा पाएंगी, ये आपको अब तय करना है। बस मैं एक चीज आपको हमेशा बोल सकती हूँ कि बड़े बड़े लोग बोल गए कि जहां नारियों का आदर होता है वहां पर देवता का निवास होता है। बेटा बेटी एक समान, कितना कितना सोसाइटी आपके लिए करेगी। सोसाइटी ने जो करना था वो सब कुछ कर चुकी है। आज से 50 साल 60 साल पहले महिलाओं को इतनी आजादी नहीं थी। आज विद, मैं बोल सकती हूँ गॉड ब्लेसिंग कि हम आज 21वीं सदी के अंदर हैं, 2021 के अंदर हैं, जहां पर आपके हस्बैंड, जहां पर आपके बच्चे, जहां पर आपके इन लॉज, हर एक व्यक्ति आपको मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते सिर्फ आप एक बार अपनी जिद दिखा दो। बस आप एक बार अपने आप को ये उन्हें अपनी पावर को बता पाओ कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मेरा बहुत मन है, सिर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सिर्फ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और उसके साथ आप बिल्ड कर सकती हैं, उसके साथ आप लगातार बिल्ड कर सकती हैं। आज हर एक व्यक्ति महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन ये तब होता है जब आप तैयार हो जाओ। आपसे जबरदस्ती तो कराने के लिए कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। आपसे जबरदस्ती तो कोई नहीं कराने वाला, ना आपको जबरदस्ती कोई बोलने वाला। बिकॉज हम लोग आज भी इंडिया के अंदर रहते हैं जहां पर परिवार संभालने की जिम्मेदारी पुरुषों के ऊपर है, महिलाओं के ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है महिलाओं के ऊपर, और ना ही आपको कोई प्रेशर करने वाला। लेकिन आपको ये खुद जिम्मेदारी लेनी है कि बीइंग अ फीमेल, जब मुझे सोसाइटी ने इतना दिया, जब आज सोसाइटी ने हमें इतनी इज्जत दी, सोसाइटी ने जब हमें इतनी रेस्पेक्ट दी, सोसाइटी जब आज हमें कहीं ना कहीं मान रही है, तो व्हाई नॉट हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाए इस सोसाइटी के लिए। बीइंग अ फीमेल, कमर कसते हैं अपनी और खड़े होते हैं। सिर्फ अपनी फैमिली से एक चीज बोलनी, और वो क्या है, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी कुछ अपना नाम करना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं इस फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए कुछ कर पाऊं, मेरा भी कोई कंट्रीब्यूशन जाए। मेरा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना ना रहे कि घर में पैदा हुए, खान वहां पे बेटी, यहाँ पर बहू, यहाँ पर मदर, किचन और परिवार। सीरियसली ये किचन परिवार तक की जो कहानी है ना, इसको खत्म करना होगा हमें। ये तो वो महिला भी करती थी जो पढ़ी लिखी नहीं होती थी, और उन्होंने बखूबी किया। ये तो वो महिला भी करती थी जब उसको नॉलेज नहीं होती थी, जब सोसाइटी उसे कस कर रखती थी कि तुझे बाहर नहीं जाना, तुझे ये नहीं करना, तुझे वो नहीं करना, तुम अपनी सीमा के अंदर रहो, वो तब भी करती थी ये काम। तो आज हमें सारी सुविधाएं मिल गई हैं, सब आज हमारे हाथ में फोन है,
आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। आज भी अगर हम किचन और घर तक रह गए ना बॉस, तो दोस्त सिर्फ आपका है, सोसाइटी का नहीं। अगर आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल गई है ना, तो इन सुविधाओं को ध्यान देना, इन सुविधाओं को सीरियल देखने में मत बिता देना। बहुत सारी महिलाएं सीरियल में बिजी हैं, घर का सीरियल बन रहा है, सीरियल के चक्कर में। सीरियल से बाहर निकलो प्लीज। मेरा हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ जानती हूँ कि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकती हैं, और वो बेस्ट वर्जन बनने के लिए आपको सीरियल से बाहर निकलना होगा, किचन से बाहर निकलना होगा, अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, हिस्सेदारी की थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना होगा, सिर्फ जिम्मेदारी के हौसले से बाहर निकलना। और जब ये हौसला आप अपने अंदर जगा लेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, आपके हस्बैंड आपको फुली सपोर्ट करने वाले, इवन आपको प्राउड फील करने वाले, आपके बच्चे आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप पे प्राउड फील करेंगे, आपके मदर फादर आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप पे प्राउड फील करेंगे, आपके इन लॉज आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप पे प्राउड फील करेंगे। एक समय बस थोड़ा सा उनको अपनी इच्छाएं बताओ तो सही, कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, और अच्छी बात है कि मैं घर से कर सकती हूँ, अच्छी बात है कि मैं इस फोन से कर सकती हूँ, अच्छी बात है कि मैं इंटरनेट के जरिए कर सकती हूँ, बस सपोर्ट कीजिए। जब महिलाएं शुरू करती है, प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी महिलाएं शुरू कर देती है, प्रॉब्लम क्या आती है बता रही हूँ मैं। अच्छा हो रहा है वो तो बता ही रही है, मैं महिलाएं, मैंने बोला ना महिलाएं बड़ी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल है। उन्हें उन ग्रुप में से भी कोई बाहर निकाल देगा ना, तो अपने हस्बैंड को बताएंगी आप तो मुझे ग्रुप से बाहर निकाल दिए, और वो रोना शुरू कर देंगे। अब उनके हस्बैंड क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए, हस्बैंड क्या बोलने वाले हैं उनके, प्लीज बताइए। बोलेंगे रहने दो, एक काम वाम छोड़ दो, नहीं करना। हाँ कि ना, हाँ कि ना। हस्बैंड को जब आप उनके सामने अपना इमोशन लेकर बैठ जाओगी ना, तो आपको लगता है कि वो आपको फिर दोबारा से बोलने वाले हैं कि तुम काम करो, बिल्कुल नहीं। भाई आपके आपके हस्बैंड, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो नहीं चाहते कि आप नाराज हो, वो नहीं चाहते कि आप दुखी हो। पर प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आती आप रोना शुरू कर देते हो। थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं बोल रही रो मत, मैं नहीं बोल रही आप रो मत, मैं भी कई बार रोई हूँ, मैं भी कई बार इमोशनल हुई हूँ। मजाल है मैंने एक बार भी अपने पेरेंट्स को पता लगने दिया हो, मजाल है कि मैंने एक बार भी अपनी टीम को पता लगने दिया हो। नो, हम इमोशनल हैं, लेकिन हमारा इमोशन हमारी कमजोरी नहीं, हमारा इमोशन हमारी ताकत बनेगा। हमारा इमोशन हमारी कमजोरी नहीं, हमारा इमोशन हमारी ताकत बनेगा। मैं एक बार भी रो के दिखा देती अपने पेरेंट्स के सामने, तो मुझे घर बैठा देते, वो नहीं जरूरत है करने की, क्योंकि वो दुखी नहीं देखना चाहते हमें, उनकी गलती नहीं है। लेकिन आप बात बात पे रोना शुरू कर दोगे, बात बात पे अपना इमोशनल रहो, और अपने उस इमोशन को, अपने उस आंसू को अपनी ताकत बना लो, अपनी ताकत बना लो, अपनी कमजोरी दिखाओ मत। अगर आप अपनी कमजोरी दिखाओगी, तो आपके फैमिली वाले सबसे पहले आपका बिजनेस छोड़वा देंगे। ये आपको शो ऑफ नहीं करना। ग्रुप में से बाहर निकाल दिया तो रोने लग जाती हैं, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो रोने लग जाती हैं, कहीं पे मीटिंग कैंसिल हो गई तो दुखी हो जाएंगे, और वो दुख का गाना पूरे घर में बताएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस। क्या आपके हस्बैंड आपको ये सब बताते हैं? आपको पता है आपके हस्बैंड कितने स्ट्रांग है, वो मार्केट की कितनी सारे परेशानी को अकेले झेल जाता है, सिर्फ इसलिए कि इसको बता दिया तो रोने लग जाएगी, इसे बता दिया तो टेंशन में आ जाएगी, इसे बता दिया तो उसका सर दर्द हो जाएगा। सोचिए, कोई आपको कमजोर समझता नहीं है, लेकिन आप अपने फीलिंग के जरिए बता देते हो कि आप कितनी कमजोर हो। अपने इमोशन को अपनी ताकत बनाओ, और उसके बाद पूरी मार्केट में छा दो। बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, मैंने बहुत सारी महिलाओं का नाम दिखाया था आपको, आप अपने फील्ड की क्वीन बन जाएंगी, आप इस इंडस्ट्री की क्वीन बन जाएंगी, लोग आपके एग्जाम्पल देंगे, कई महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगी। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेस्ट महिलाओं के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं। इससे बेस्ट रेस्पेक्ट वाला प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट आपकी टेक केयरिंग का प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करने का प्लेटफॉर्म है ही नहीं आपके। इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और आज वर्ल्ड वाइड लेवल पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम अगर कोई कर रही है तो वो महिलाएं हैं, माय डियर फ्रेंड। अभी इस समय इंडिया की जो सबसे टॉप अचीवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, कोई एक महिला है।
तो बहुत सारी महिलाओं ने तो इस इंडस्ट्री में भी अपने आप को प्रूव कर दिया। नाउ जस्टिस ओनली योर प्रूव योरसेल्फ। किसी ने नहीं रोका आपको। हर एक व्यक्ति, हर एक ताकत आपको सपोर्ट के रूप में मदद करने वाला है। हर एक चीज आपके फेवर में होने वाली है, बशर्ते सिर्फ आप अपने फेवर में हो जाओ। किसको फेवर में होना है आपके लिए? सिर्फ आपको अपने फेवर में होना। और यहाँ मेरे साथ कुछ महिलाएं कनेक्ट हैं। मैं चाहूंगी बीइंग अ को-होस्ट, नाउ योर टर्न। जिन महिलाओं ने ओके लाइफ केयर में भी बहुत अच्छी चीजें की हैं, मैं चाहूंगी कि जस्ट उनके भी नाम, उनकी प्रोफाइल, उनके बारे में हमें जानने का मौका मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करूंगी दीप्ति श्रीवास्तव मैम को। जी दीप्ति दीदी, जो नाम आपका नाम, आपकी प्रोफाइल प्लीज। दीप्ति दीदी यहाँ पर हो क्या? यस मैम, यस मैम। प्लीज 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 अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैम, वंडरफुल मैसेज। जी मैम, मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है फ्रेंड्स। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज एंड ऑल। क्या बोलूं मैं, जबरदस्त लीडरशिप है सोनम मैम की। और मैम की तो आवाज एकदम अंदर से एनर्जी पैदा कर देती है। मन करता है अभी फील्ड पे निकल जाऊं मैं। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा मैम। और रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की, तो मेरा नाम दीप्ति श्रीवास्तव है, सेक्टर 47 नोएडा में रहती हूँ। बाय एजुकेशन मैंने MCA किया हुआ है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड IT इंडस्ट्री में 2 साल मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करा है। मेरे हस्बैंड भी इसी फील्ड से हैं और वो भी बहुत अच्छे प्रोफाइल पे हैं। और रही बात डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, तो ओके लाइफ केयर मुझे एज अ, मैं क्या बताऊं, गॉड गिफ्ट मिला है कि मुझे इसकी जब पावर पता चली। पहले मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मैम बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को जाना समझा तो वाकई में लगा कि वुमेन्स के लिए इससे बेटर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता कि आप अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए आप यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम को अर्न कर सकते हैं। इनकम तो एक अलग बात है मैम, जैसे कि आज आपने मीटिंग में सारी चीजें क्लियर की कि हमें अपनी पहचान बनानी कितनी ज्यादा जरूरी है। तो वही चीज मेरे भी अंदर फीलिंग आती थी कि वाकई में जो आपने बोला कि शादी से पहले कि इनकी बेटी है, शादी के बाद इनकी वाइफ है और बच्चे होने के बाद इनकी मम्मी है। वाकई में हमें उस दायरे से बाहर निकल के अपनी एक पहचान बनानी है कि जिससे लोग ये बोले कि ये इनके हस्बैंड है, ये इनका बेटा है, ये इनके फादर है। तो यही मेरा मैसेज है। सो रॉक यू लेडीज, और डेफिनेटली वी विल रॉक इन द ओके लाइफ केयर। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट, सुपर मैसेज, सुपर मैसेज। नाउ एक और बहुत अच्छी सुपर लेडी हमारे साथ है, कविता दीदी। तो मैं चाहूंगी कविता दीदी प्लीज अपने बारे में बताएं और सिंगल लाइन मैसेज सभी महिलाओं को जरूर दें। कविता दीदी। Thank you, Sonam ma'am. Thank you so much for this opportunity. First of all, good morning to all twin ladies and to everyone. सोनम मैम, आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी और जो आपने आज प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में कवर किया, नेचुरली सभी फीमेल कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उसको रिलेट कर पाई होंगी। मेरा बस एक शॉर्ट मैसेज यही है कि मेरा नाम मिसेस कविता चौधरी है, मेरा एक बेटा है 10 साल का, और शादी से पहले मैं IT सेक्टर में थी और उसके बाद भी मैंने लगभग 5-6 साल काम किया शादी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने बेटे के लिए जब जॉब छोड़नी पड़ी और उसके बाद जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई, तो मुझे लगा कि काश ये इंडस्ट्री जब मैं अनमैरिड थी तब मेरी उसमें आती अप्रोच में, तो आज तो मैं पता नहीं क्या कर जाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग वो एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी स्टेज में है, क्योंकि आप महिला हैं तो आप जब अनमैरिड होंगे तब भी आपके पास चैलेंजेस होते हैं, आप पढ़ रही होती हैं तब भी आपके पास समय को लेकर चैलेंजेस होते हैं, जब आप शादी हो जाती है तब भी चैलेंजेस, और जब बच्चा हो जाता है तब तो बहुत ही बड़ा चैलेंज साथ में आता है, क्योंकि बच्चे को आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाते, बच्चा आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलाता है। तो उस कंडीशन में डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा शानदार और खास व्यापार है जिसको आप अपने समय, अपनी सुविधा और अपनी ही जो है ना टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो बस मेरा यही मैसेज है कि जिंदगी में सिर्फ खाने और पहनने के लिए ना जिए, इसमें अपना कुछ ऐसा नाम करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। थैंक यू सोनम मैम, थैंक यू एवरीवन। सुपर्ब सुपर्ब। नाउ मैं चाहूंगी कि कुछ और लोग भी हैं, जैसे हमारी हेमा जो मैंने किया है अभी को होस्ट, आई थिंक हेमा भारद्वाज भाभी आप ही है ना इस नाम से? हाँ जी मैम। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके हम सब लोगों को सिंगल लाइन मैसेज दें और अपने बारे में भी बताएं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं हेमा भारद्वाज बोल रही हूँ जयपुर से,
और हम लोगों ने 4 साल पहले इस इंडस्ट्री को देखा था, ज्वाइन किया था, और 2020 में नवंबर में हम लोगों ने ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया। और अनफॉर्चुनेटली जुलाई 2020 में मेरे हस्बैंड के इस दुनिया से चले जाने के बाद, मैं अगर ये कहूँ कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ आज की तारीख में। मैं जॉब किया करती थी, 12 साल मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री को दिया है, 5-6 डिग्रीज हैं। फिर भी हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था कि हम लोग ये चाहते थे कि हमारी एक जॉब सिक्योरिटी वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, हम फाइनेंशियली सिक्योर हो। उस चीज के लिए हमने इसको ज्वाइन किया। और आज जब मैं अकेली हूँ, और मैं इस इंडस्ट्री की ताकत कह सकती हूँ कि आज आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, और मैं अपने बच्चों को संभालते हुए इस बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ। और साथ ही साथ में मेरे साथ में मैं कहना चाहूंगी एक चीज कि आप अपने लिए तो बहुत कुछ कर ही सकते हैं, साथ में बहुत सारी लेडीज ऐसी है जिन्हें इस बिजनेस की वाकई में बहुत जरूरत है। और मैंने भी कुछ ऐसी लेडीज हैं जिनको हेल्प की है, इस बिजनेस को ज्वाइन कराया है, और आज वो न सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी है, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली। तो आप लोग किसी की मदद का भी जरिया बन सकते हैं इसके लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बिजनेस को देखिए, स्पेशली न्यू कमर्स जो भी हैं, वो इस बिजनेस को देखिए दिमाग से, अच्छे से, लेकिन इसको करना दिल से, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। थैंक यू ऑल ऑफ Superb यू। and wonderful message. Proud of you, Bhabhi, proud of you. Now the थैंक next, यू मैम। प्रेम गौतम मैम हमारे साथ कनेक्ट हैं। प्रेम गौतम मैम, आयरन लेडी हमारी टीम की, और मैं चाहूंगी कि उनका मैसेज भी हमें सुनने के लिए जरूर मिले। प्रेम गौतम मैम, आपको होस्ट बन चुकी हैं, अगर आप मुझे सुन रही हैं जी तो प्लीज कनेक्ट करें। जी 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 मैम, मेरी आवाज आ रही है? या जी मैम आ रही है, प्लीज। हेलो जी, मेरी आ रही है ना? हाँ, मेरे यहाँ थोड़ा सा ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए मैम आवाज बहुत अगर अच्छी ना आए तो आवाज आ बता रही है, दीजिएगा। प्लीज बी कंटिन्यू। ठीक ठीक जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी आपको, जिस तरह से आप मीटिंग्स ले रही हैं, जिस तरह लेडीज को मोटिवेट कर रही हैं, और जेन्युइन मोटिवेट, इसमें कुछ झूठ नहीं है, और एक तरह से उनकी रूह से आप इनको मिलवा रही हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत बहुत बधाई होनी चाहिए आपके लिए बहुत बहुत अप्रिशिएशन में देना चाहूंगी। और मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा, मैं महिला को अगर जिस नजरिए से देखती हूँ, हम दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, ये पृथ्वी और प्रकृति। हम जिस पर टिके हैं ये पृथ्वी है, और जिस पर हम जी रहे हैं वो प्रकृति है, और ये दोनों ही नाम महिलाओं को दिए जाते हैं। ये दोनों ही नाम महिलाओं को दिए जाते हैं, किसी पुरुष को नहीं दिए जाते। प्रकृति भी महिला है और पृथ्वी भी महिला है। तो आप अपनी ताकत को समझें। और अगर मैं अपनी बात करूं, 14 साल की उम्र से सोशल वर्क करना शुरू किया था, घर छोड़ दिया था एक तरीके से 14 साल की उम्र में। और थैंकफुल मैं अपने मदर फादर को दूंगी, जिन्होंने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। पूरी तरह से मुझे पूरा रेस्पेक्ट और सम्मान मिला बचपन से, जो मेरे भाइयों को मिलता था वो मुझे मिला, और मैंने उसको 100% प्रूव किया। आज अगर मैं बात करूं अपने मायके की, तो वहां मेरा ही डंका बजता है, और ससुराल की बात करूं तो वहां भी मेरा ही बजता है। तो यहाँ एक बात ये होती है कि मैंने प्रूव किया अपने आप को कि जिम्मेदारियों को, जैसा कि अभी आपने बताया था कि हमें अपने हक तो पता रहते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां, जिस दिन आप जिम्मेदारियों को आगे बढ़ के निभाना शुरू कर दोगी, तो हक आप लोगी नहीं, देना शुरू कर दोगी। हक अधिकार देने की बात करो, आप लेने की नहीं। आज हम महिला उस स्टेज पर हैं कि अगर मैं काम की बात करूं, तो मैंने रियल एस्टेट में काम किया, जहां 1000 लोग सिर्फ पुरुष होते थे, जहां कभी कोई लेडीज दिखने को नहीं मिलती थी। अब से 20 साल पहले की अगर मैं बात करूं, और मैंने अगर 15, 16 साल, 18 साल पहले अगर रियल एस्टेट में कदम रखा, तो वहां कोई लेडी नहीं होती थी, और खुद भी कई बार खौफ लगता था, यार सब जगह जेंट्स होते हैं, कोई लेडी देखने को नहीं मिलती। लेकिन उस डर पे विजय पाई, और अपने आप को उस काम में भी प्रूफ किया। और सही बताऊं, आज की अगर डिमांड अगर बोलूं, मैंने काम बहुत सारे करे, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग ही और इस इंडस्ट्री की अगर बात करूं, सच में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। यहाँ आपको धन तो कमाने को मिलेगा ही मिलेगा। इमोशनली जहाँ महिलाएं अटैच होती हैं एक दूसरे से,
एक दूसरे से प्यार की भावना जो रखती हैं, वो यहाँ बहुत भरपूर मात्रा में मिलेगा। यहाँ छोटा हो बड़ा हो सब गले लगाते हैं। दूसरी बात, सम्मान, जो सबसे बड़ी चीज होती है महिला के लिए, सम्मान। जहाँ हम भूखे होते हैं सम्मान के, जहाँ हम ये महसूस करते हैं, बचपन से ये होता है कि महिलाओं को सम्मान की अभाव रहा है। तो अगर आपको ये तीनों चीज लेनी है, नेम, फेम और मनी, तो राइट प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग। ये इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर ओके लाइफ केयर मार्वलेस, जबरदस्त। इसके ऊपर मैं पूरा 2 घंटा बोल सकती हूँ अगर ओके लाइफ केयर की बात आए। तो मैं यही बोलूंगी सभी महिलाओं को, माय डियर फ्रेंड्स, आप पृथ्वी हैं, आप प्रकृति हैं, अपनी ताकत को पहचानिए। थैंक यू सो मच। सुपर वंडरफुल मैसेज। नाउ मैं एक और लेडी लीडर से मिलाना चाहती हूँ जो पुणे से है, पीएचडी है, लेकिन उसके बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हुए डायरेक्ट सेलिंग में भी कूद पड़ी है, नन अदर देन बीना दीदी। प्लीज अगर आप आ गई हैं तो कनेक्ट करें। बीना दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी पहले सभी लोगों को नमस्कार। रियली आप मेरी इंस्पिरेशन हो। मैं आपको देख के ही ये बिजनेस को कर रही हूँ, आपको भी बोल चुकी हूँ। एंड मैं अगर बात करूँ, आपने जो आज हमें बताया कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, रियली मैं उसी पे काम कर रही हूँ और मेरी टीम में भी उसी तरीके से लेडीज को मैं सिखा रही हूँ। इतना ही बोलूंगी कि सच में हमको कमजोर लोग समझते हैं, क्योंकि जेंट्स लोगों को आज भी आदत है बहुत सक्सेसफुल लेडीज के साथ काम करने की, बट वही बात आती है कि घर में अगर हमारी वाइफ की आए तो नहीं, वो हमारे बराबर की नहीं चाहिए, वो कम चाहिए। तो ये प्रूव करके हमको दिखाना है कि यस, एक सक्सेसफुल लेडी हर जगह पे सक्सेसफुल होती है, चाहे वो घर में है या बाहर है। और मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, आपने बता ही दिया है। तो जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था, बट आज मेरे हस्बैंड का इतना सपोर्ट है, अपनी फैमिली को मैनेज करते हुए भी बहुत कुछ अचीव किया है। और एक लाइन में अगर मैं बोलूं कि ओके लाइफ केयर ने मेरी लाइफ चेंज की है। एक जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी शाईनेस से, मैं बहुत शाई नेचर की थी, मतलब मेरा वर्जन ही एकदम अलग था। और जो आज है वो शाईनेस से ब्राइटनेस की तरफ मुझे आज लाइफ केयर लेके आई है, डायरेक्ट लेके आई है। सो रियली सुपर मैसेज बीना दीदी, सुपर मैसेज। मैम टू ऑल लेडीज, थैंक यू मैम। सुपर। नाउ अनदर एक लेडी है और वो दिल्ली से है, और जिस उम्र में लोग अपने नाती पोतों के साथ खेलते हैं उस समय वो अपनी पहचान बना रही है। तो नन अदर देन बीना शर्मा दीदी जो दिल्ली से है, मैं आपको को-होस्ट बना चुकी हूँ। प्लीज आए और 2 लाइन में मैसेज जरूर दो इन लोगों को। थैंक यू बीना मैम। दीदी अगर आप सुन रही हैं। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना शर्मा, और वैसे मुझे ज्यादा लोगों में बोलने में आज भी थोड़ी झिझक होती है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जिस एज में आज मैं हूँ, अभी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया क्योंकि वही मेरे घर में मेरा पोता हुआ है, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा सा। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए और खुद अपने लिए मैं अब सोच पा रही हूँ, वरना 50 साल की उम्र हमारी कहाँ निकल गई, कैसे निकल गई, कुछ नहीं पता। दुनिया में जैसे आए थे ऐसे ही चले जाएंगे। आज एक मौका मिला है अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने का, वो के लाइफ केयर में आके मेरा बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। और मुझे लग रहा है, मैं मानती हूँ ऐसे कि अभी बहुत सारी जो चेंजिंग मेरे अंदर आए, वो मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी सारी चेंजिंग आ चुकी है। कई बार देखती हूँ पीछे लौट के कि सिर्फ और सिर्फ उस घूंघट में, उस किचन में मैंने 30 साल निकाल दिए। लेकिन आज अच्छा लगता है कि हम भी इस दुनिया में, इस समाज में शामिल, मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ कोई एज, कोई पढ़ाई, कोई कुछ मायने नहीं रखती, सिर्फ हमारे सपने, हमारे ड्रीम हमें जिंदा रखने हैं और वो हौसलों के साथ आगे बढ़ते पूरे कर रहे हैं। जैसे मैम आप इतनी एजुकेशन देते हैं, पीछे की जिंदगी चली गई, स्कूल में ऐसा कुछ कभी सिखाया नहीं है, वहाँ सिर्फ टोटली पढ़ाई होती है, वो सिर्फ रटने के लिए, जॉब के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो एजुकेशन आपने आज दी है, थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नाउ द नेक्स्ट इज विद्या दिनेश खंडेलवाल। आपने नाम बहुत बार सुना होगा, तो वो दिनेश जी के आगे जो विद्या है आज उनसे मिलते हैं।
तो वेलकम करते हैं हमारी भाभी का, और आपसे भी एक मैसेज जरूर बनता है भाभी, तो आप ठीक है। सभी लोगों के सामने हम इनवाइट करते हैं विद्या खंडेलवाल भाभी जी, प्लीज। ओके, थैंक यू सोनम जी। थैंक यू भाभी, आप वीडियो के साथ आए। जी ओके, मॉर्निंग सभी को। ओके मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? क्योंकि तो अभी टाइम बहुत, हाँ क्योंकि अभी है ना कोरोना चल रहा है, तो सोनम जी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रही है। लग नहीं रहा है कि कोरोना है, क्योंकि घर बैठे ही लग रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, बड़े सेमिनार कर रहे हैं, दिन भर मीटिंगें चलती रहती है, लेकिन लग नहीं रहा है। आज मैं बात करूं, हम विद्या दिनेश खंडेलवाल राजस्थान से बिलोंग करते हैं, दिल्ली रहते हैं, और कपड़े का व्यापार था हमारा। 3 साल हमने एमएनसी कंपनी को दिया, उसके बाद में हमने 2 साल ओके लाइफ केयर को हो गया। आज क्या बताएं, ओके लाइफ केयर ने जिंदगी बदल दी है। बहुत बड़ा मुकाम इसमें हासिल किया हमने, मतलब जितना कहे उतना कम है। डीके सर को एक बात बोली थी कि सर 50,000 रुपए आ जाए, लेकिन 50,000 नहीं, आज बहुत आ रहे। और नेटवर्कर की एक आदत होती है, 50 लाख भी आ जाएंगे ना, उस दिन भी बोलेंगे कि 1 करोड़ आ जाए, क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी होने लग जाती है। क्योंकि ये नेटवर्किंग, और होना भी चाहिए, नेटवर्कर में यही होता है, आगे से आगे उनको सोचना चाहिए, और टीम के इतने बड़े ड्रीम हो जाते हैं, उनको भी पूरा कराते रहते हैं। तो इसमें ये मैं लेडीज के लिए यही बात बोलूंगी कि जैसे सोनम जी ने बोला, नेम फेम है, किसी की पत्नी है, बच्चों के अपने पिता की बेटी है, और बच्चों की माँ है, वाइफ है, इनमें ही रह जाती है, लेकिन अपना नेम फेम कभी नहीं करते, सिर्फ वो किचन की 4 दीवारी में ही रह जाती है। क्या हम पैसे कमाएंगे, हमारे पास में मनी फ्रीडम होगी, तो क्या काम वाली बाई नहीं रख सकते? हम रख सकते हैं, वो काम वाली बाई रख के हम अपना मनी फ्रीडम कर। और नेम फेम लेडीज को नहीं मिलता है, लेडीज सिर्फ और सिर्फ घूंघट में रह जाती है, नहीं तो किचन में और बच्चों को पालने में लग जाती है। तो मेरा यही मैसेज है कि लेडीज ज्यादा से ज्यादा अपने घर से निकले और इस नेटवर्किंग में अपना नेम फेम बनाए, और फ्रीडम तो मिलनी है, फ्रीडम भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, घूमने को मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, सबसे अपने पेरेंट्स से मिलेगा, अपने मदर इन लॉ से। आज मैं बताऊं तो मेरे मम्मी पापा कहते हैं वाह क्या कमाल कर दिया। मैं यहाँ से मदर इन लॉ कहते हैं वास्तव में सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है क्या नेटवर्किंग में। रियली में नेटवर्किंग में बहुत बड़ा हो सकता है, अगर लेडीज चाहे कि मैं कर सकती हूँ, ये उस दिन उसके अंदर से ही आवाज आएगी ना, तो लेडीज बहुत बड़ा कर सकती है। ये आवाज नहीं आएगी ना, मैं करूं कि ना करूं कि ना, लेकिन जिस दिन अंदर से आवाज आएगी ना, उस दिन लेडीज बहुत बड़ा कर सकते हैं। और लेडीज अपने घर से निकलिए और बहुत बड़ा काम कर सकते। थैंक यू सोनू जी। सुपर मैसेज भाभी, सुपर मैसेज। आपकी काम वाली बाई वाला आइडिया गजब था सच में। अगर वो बहुत ज्यादा कमाएगी, अपनी पहचान बनाएगी, तो काम वाली बाई रख लेगी, रख सकते हैं, राइट। इच्छा हुई उस दिन अपने परिवार के लिए भी खाना बनाएगी। लेकिन हाँ, खाना बनाने के चक्कर में वो अपने काम सारे नहीं छोड़ेगी, ये बात तो है। सही बात है। द नेक्स्ट वन, एमबीए कपल जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत ड्रीमर है, बहुत फोकस्ड है, बहुत अलाइन है। मैं कहूँ तो उस लड़की ने कमाल कर दिया। तो इनवाइट करेंगे हम दीपा का। तो दीपा आप आइए और प्लीज मैसेज दीजिए, और लास्ट मैसेज आप ही का है। Hello friends, good morning everyone. Very good morning, very beautiful ladies to all of you. और सॉरी मैं सेशन में थोड़ा सा लेट कनेक्ट हुई, क्योंकि अभी हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी चल रही थी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग वो कैसे छूट सकती है, क्योंकि वो तो हर लेडीज की बहुत ही फेवरेट होती है, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहूंगी सभी लेडीज को कि मुझे लगता है हर लेडीज बहुत ही ड्रीमर होती है, उसके बहुत सारे सपने होते हैं, और उन सपनों को लेकर ही वो बहुत लंबी पढ़ाई करती है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, और शायद वो फिर शादी से पहले कहीं जॉब भी कर दी कि मैं कुछ कमा लूं और अपने खर्चे पूरे कर लूं, और शायद उन खर्चों से मैं अपने घर वालों की भी कुछ मदद कर पाऊं। यानी कि लेडी ड्रीमर होती है, और वो चाहती है कि उसे ऐसी फैमिली मिले, ऐसी परिवार में उसकी शादी हो कि उसे शादी होने के बाद भी काम करने की आजादी मिले।
तो यानी कि हर एक लेडी अपनी पहचान बनाना चाहती है कहीं ना कहीं। और लेकिन इस समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, रियली सभी मैं लेडीज से कहना चाहूंगी कि शादी के बाद कोई लेडी कंटिन्यू जॉब तो हमेशा नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की ऐसी इंडस्ट्री है जो कि वो शादी के बाद भी कर सकती है और अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। बिलीव मी लेडीज के ये सब मैं कर पाई, थैंक गॉड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली शादी के बाद, ऐसे हस्बैंड मिले कि हम दोनों ने मिलकर ये बिजनेस किया और अपने काफी हद तक सपने पूरे किए। एंड बिलीव मी लेडीज के यहाँ से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ओके लाइफ केयर से मैं 70 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम अर्न कर चुकी हूँ और काफी चीजें जो कि सपना था कि खुद की प्रॉपर्टी हो, खुद से सारी चीजें बनाई हो, वो चीजें भी काफी हद तक पूरी हो चुकी हैं। हम 2 प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं। तो मैं सभी लेडीज से कहना चाहूंगी जो कि एजुकेटेड हैं और हमने क्योंकि एजुकेशन इसलिए की होती है तो सिर्फ घर के काम में ही ना लगी रहें। जैसे कि विद्या दीदी ने कहा कि घर के काम के लिए हम आज इस लेवल पर हैं कि हम किसी को रोजगार दे सकते हैं। तो प्लीज घर के काम के लिए किसी को रोजगार दीजिए और आप अपनी पहचान बनाइए अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, ताकि आपके बच्चे कहें कि हाँ हमारी मदर ने ये किया, मेरे पेरेंट्स ने ये किया। तो सभी लेडीज को बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये कोरोना टाइम में बहुत ही अच्छा समय है लोगों की हेल्थ अच्छी करने का, लोगों को रोजगार देने का, लेडीजों को एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देने का, राइट। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन और यही मैसेज मेरा सबके लिए। Thank you so much, Deepa. And now the last message and very important message. महिलाएं सिर्फ वर्तमान के काम के साथ जिस दिन भविष्य को अपने हाथ में ले लेगी, मैं रिपीट कर रही हूँ, महिलाएं जब वर्तमान के साथ जिस दिन अपने भविष्य को हाथ में ले लेगी तो बिजली से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करने की ताकत वो अपने काम से रखती है। तो आज बस तैयार हो जाओ, अपने आप की कमर कस लो और हम बीइंग अ फीमेल बहुत बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं कि जितना शायद किसी ने भी सोचा हो। तो विश यू ऑल दी बेस्ट, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और इसी मैसेज के साथ आज की मीटिंग को हम अलविदा करते हैं।